This road trip takes us to Dong Valley to watch the first sunrise of India and further explore the easternmost village, also called the first village of India, Kaho. We drive and ride on the easternmost road of India towards KB2 HQ to complete our exploration of the true east of India. The journey further continued towards the extreme remote northeast of India, the Dibang Wildlife Sanctuary, and the last northeastern settlement, Anini. With a hatchback and two motorcycles, we camped amidst the wild winds that almost tore our tents at Parshuram Kund by the banks of the Lohit River. Trekked at 3 am in the morning to watch the first sunrise of India, relaxed at the hot water springs amidst the eastern Himalayas, drove on the cliffhangers of northeast even at night, got our petrol tank busted in the middle of a jungle with no mobile network for miles, cooked at the most unusual places, bathed when nature offered us, and slept under the stars to end days. बज रहा है अभी और लोगों का ऊपर का ड्राइवर आलम भाई है और वहाँ भी एक दूसरा आलम भाई हम लोगों के लिए वेट कर रहा है गुवाहाटी में। Pull the mask down sharply to start the oxygen flow. फाइनली हम लोग अभी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और छोटा सा इंट्रोडक्शन, यू नो हर, सो दिस इज जया एंड शुभाशीष और यहाँ पे है आदित्य और सम्राट। समवन इज मिसिंग। कैब में निकल चुके हैं, 6 लोग हैं तो इसीलिए 2 अलग अलग कैब इस बार। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा कैसे हम लोग पैक्ड होके एकदम गाड़ी के अंदर बैठे थे, छोटा सा ऑल्टो ही था वहाँ पे। सो एनीवेज लेट्स रीच मेक माई राइड्स न्यू ऑफिस। पिछले बार जब अरुणाचल आए थे तब वो ऑफिस दूसरा वाला था, तो चलो चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो परिचय तो मैंने पहले ही करवा दिया था। दिस इज सम्राट और रैंचो। क्यों रैंचो हम इसको बुलाते हैं ये बाद में आपको पता चलेगा, बट ही इज द एक्चुअल रैंचो। सो दिस इज सम्राट्स पल्सर 150 दैट ही रेंटेड आउट। ये भी मेक माई राइड साहिल भाई के वहाँ से ही जहाँ से मैंने पिछली बार अरुणाचल के लिए रेंट लिया था। सो लुक्स प्रीटी नीट एंड क्लीन। अराउंड 28,000 के आसपास चला हुआ है और ये भी लगा के दिया विच इज़ वेरी यूजफुल। बाकी तो एक दिन डिब्रूगढ़ तक जाने तक पता चलेगा। केस पॉकेट नहीं है, टायर सबसे अच्छा है। सो दैट्स आवर बेबी। और ये रहा साहिल भाई, कैसे हो? ठीक है। दिस इज आवर टियागो, इट्स द टियागो XT पेट्रोल वर्जन एंड बेसिकली इट्स द टॉप मॉडल। Now I look like Assamese, right? इसको बोलते क्या है? जापी झापी जापी झापी जापी झापी बिहुवन बिहुवन। ओके, सो दिस इज बिहुवन, दिस इज झापी। बड़ा अच्छा लगा, हेलमेट से तो बेहतर लग रहा है मुझे झापी। दृष्टिकोण में लगी। ओके, तो अभी साहिल भाई को लास्ट टाइम तुमने आप लोगों ने अरुणाचल में देखा होगा। लास्ट टाइम जब अरुणाचल गए थे दोबारा साहिल भाई आए हैं एंड दिस टाइम हम लोग ये टियागो लिए हैं, टियागो पेट्रोल XT टॉप मॉडल और एक पल्सर 150 और एक ड्यूक 390 भी आने वाला है। तो साहिल भाई का मेक माई राइड का कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिर से दोबारा इस ब्लॉग में रहेगा। एंड थैंक यू साहिल भाई फॉर ऑल दी हेल्प। एक तो बात मैं बताना चाहूँगा कि ही हैज़ टेकन ए फ्यू स्टेप्स मोर
देन एक्चुअली क्योंकि कुछ चीज़ें आया था लाइक ब्यूटेन स्टोव, ब्यूटेन कैंस, ऐसे कुछ चीज़ें आया था. साहिल भाई पर्सनली पिक देम अप फ्रॉम द कुरियर ऑफिस. दैट वाज अनदर थैंक्स फॉर दैट साहिल भाई. तो हम लोग ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर रहे हैं. आगे जाके हम लोगों को कहीं पे रुकना नहीं पड़े. और ड्यूक ट्रिनिटी भी आने में काफ़ी टाइम और लगेगा लग रहा है. अभी इट्स 8:20 राइट नाउ. वी हैव बीन वेटिंग एट साहिल भाई's प्लेस फॉर क्वाइट सम टाइम. तो ये है सुभाषिस की मोटरसाइकिल. लास्ट टाइम हुलिगन नाम दिया था इसको. সুভাষিস নামটা কি থাকবে? লাস্ট টাইম হুলিগান দিয়েছিলাম নামটা. হ্যাঁ দেখা যাক সেটা তোমার হুলিগান দেওয়ার নামটা কন্টিনিউ আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা যাক হুলিগান নামটা অ্যাপ্রুভ হয় কিনা এবার. ये है TLL का स्टिकर. दिस गोज ऑन आवर कार हियर. इसका नाम अभी तक हम लोगों ने सोचा नहीं है, सोच के बताएंगे आपको. সফেদ পরি না আগেরটা লাল পরি ছিল। একদম না, একদম উপরে না। सो देयर गोज द TLL स्टिकर. सो हमारा फिलहाल हम उसको सफेद हाथी ही बोलते हैं. सफेद हाथी नाम ठीक नहीं लगता, कुछ नया नाम सोचना पड़ेगा. एनीवेज आफ्टर थिंकिंग विल से दैट. फिलहाल आदित्य इज ड्राइविंग एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. थोड़ा आगे ही जाके लेफ्ट को पेट्रोल पंप है, वहाँ पे रुक के हम लोग ओडोमीटर वगैरह सब कुछ चेक कर लेंगे. माइलेज कितना दे रहा है वो भी दिखा देगा. एक तो बात यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब प्लान कर रहे थे इस ट्रिप के लिए तो हम लोगों को पता था इट वुड बी रीजनेबली नॉट हॉट एटलीस्ट इन आसाम. लेकिन इस टाइम पे आसाम पे टेम्परेचर वाज मोर देन एक्चुअली 35 डिग्रीज एंड इट वाज एक्चुअली हॉट. वैसे राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट्स वगैरह पहन के चलाना तो मुश्किल ही हो रहा था. -10 যাবে বলে আমরা সবাই প্রিপেয়ার হয়েছিলাম. পুরো দিল্লি হয়ে গেছে. And we were driving towards Dibrugarh. The roads were wonderful and the weather was pretty okay. It was a bit on the hot side, but it was okayish. ये जो राइट वाला रोड यहाँ पे देख रहे थे आप, तो वो वाला रोड शिलोंग की तरफ जाता है. तो when we went to मेघालय हम लोग वो रोड पे गए थे. एंड नाउ दिस रोड स्ट्रेट अवे गोज टू तेजपुर. कुछ ही किलोमीटर मैंने सिर्फ ड्राइव किया है. दिस इज ओवर पावर्ड अकॉर्डिंग टू द कार दैट आई ड्राइव. देयर इज ऑल्टो हम घर पे चलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पावर है इसमें. चलाने में मज़ा तो ज़रूर आ रहा है. सो लेट्स रोल एंड एंजॉय द ड्राइव. कि आपने देखा हम लोग अभी डिब्रूगढ़ से 314 किलोमीटर दूर है. एंड एज यूजुअल लास्ट टाइम हम लोग इसी रोड होते हुए तेजपुर होते हुए अरुणाचल तवांग जो किए थे तो यही रोड से हम लोग गए थे. तो उस टाइम पे भी रोड्स मस्त था. अभी भी द रोड्स आर वेरी वेरी डैम गुड. आई मीन यू विल रियली एंजॉय योर राइड और ड्राइव वॉट एवर. हम लोगों का इस पर्टिकुलर गाड़ी में एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि एक कार चार्जिंग पोर्ट जो है विच इज़ वेरी क्रूशियल इन आवर ट्रिप. क्योंकि बाकी ट्रिप्स में क्या होता है जब हम लोग होटल्स में रहते हैं तो वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रिप में मैक्सिमम पार्ट ये कैंपिंग एंड कुकिंग. इवन ब्यूटेन स्टोव, ब्यूटेन कैंस भी है हमारे साथ. ठीक है, तो उस हिसाब से दिस चार्जिंग पोर्ट इज़ वेरी क्रूशियल. सो हमको कोई एक वर्कशॉप ढूंढ के फ्यूज लगवाना है. दैट्स अबाउट इट. आगे वेदर से थोड़ा बहुत धूप है. मतलब अभी टेम्परेचर तो 30 के ऊपर तो होगा ही, अराउंड 30 के आसपास है. बाइक चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. हम लोग तो वैसे भी एसी चला के बैठे हुए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है. लेकिन रेस्ट ऑफ इट इज प्रीटी गुड.
बाएं तरफ जो रोड गया वो तेजपुर है, दिखा दो एक बार। तो लास्ट टाइम जब हम लोग अरुणाचल जा रहे थे तवांग साइड के लिए, वी टुक दिस रूट। तो ये वाला एक मस्त ब्रह्मपुत्र के ऊपर से एक मस्त, दैट इज नॉट द लॉन्गेस्ट ब्रिज बट वो काफी लंबा है एंड द सीनिक ब्यूटी अराउंड इज ऑसम एज वेल। बीच पे रोड थोड़ी बहुत खराब है एंड व्हिच इज ओके, यू नो, आई मीन इतना तो खराब चलता है यार। पूरा रोड्स अगर मुख्य जैसा हो गया तो बोरिंग हो जाएगा सब कुछ। ट्विस्ट चाहिए कहानी में, ट्विस्ट चाहिए, रोड्स में भी खराबी चाहिए, थोड़ी बहुत ऑफ रोड चाहिए। তখন পর ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। গুড মর্নিং। Just taking a short little break here. Okay, so ऐसा है कुछ इंतजाम। पीछे आदित्य बैठ रहा था और यहाँ पे शोनाई पूरा देखो सही इस्तेमाल कर रहा है धूप से बचने के लिए। अराउंड अभी 280 किलोमीटर दूर है डिब्रूगढ़। टाइम है 12:45। द रोड्स आर ट्रूली वंडरफुल। एक दो जगह पे थोड़ी बहुत टूटा फूटा था बट देन दैट्स ओके। जैसे कि वैसे पूरा रोड मक्खन होता रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। एंड हम लोगों का रेंचो भाई ट्राइंग टू करेक्ट दी गाड़ी का जो फ्यूज़ है, चार्जर का जो फ्यूज है। कहीं पे तो रुके हुए हैं आसाम में ही। डिब्रूगढ़ अभी भी 250 किलोमीटर कम से कम दूर है। हम लोग लंच किए एंड वी गॉट आवर फ्यूज रिपेयर्ड। टियागो में जो फ्यूज का इशू आ रहा था वो ठीक करवाया। यार एक्यूएटर में डोंग वालोंग की टेम्परेचर दिखा रहा था -10, ठीक है इस टाइम पे। तो अभी पता नहीं, अभी तो यार 40 के आसपास टेम्परेचर लग रहा है आसाम में। तो दिस वॉज द फ्यूज जो कट चुका था एंड दैट हैज बीन रिप्लेस्ड नाउ। चलो गाड़ी में बैठते हैं। चलिए ड्राइवर साहब चलते हैं। हुकुम साहब पोस्ट लंच इट्स हिज टाइम। দাদা এসিটা অন করুন নালে পয়সা দেবো না কিন্তু বলে দিলাম। এসিটা অন করুন নালে পয়সা দেবো না। It's around 3:30 PM here और अभी हम लोग काजीरंगा फॉरेस्ट में ही है फॉर सम चाय ब्रेक। इट वॉज वेरी हॉट, आई मीन द होल डे इट वॉज वेरी हॉट। और अभी तो टेम्परेचर फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। चाय आने के इंतज़ार में है। चाय पी के वी विल अगेन स्टार्ट रोलिंग। দেখে নেই মানুষ, ঠিক है গোটা রাস্তা ঘুমোতে ঘুমোতে এলো। এখন বাজে 3:48, এখনো পর্যন্ত ঘুমিয়ে যাচ্ছে। सो हम लोग अभी एक पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। 390 को तो आपको पता ही है कितना पेट्रोल चाहिए होता है। और उधर आदि भाई साहब गए हैं फोटोग्राफी करने। अनदर चाय ब्रेक। आदित्य अभी नहीं है, उसके लिए चाय ला के रखा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने टिबेटियन सॉल्ट टी पिया था, तो अभी हम स्पेशली उसके लिए बना रहे हैं ओशोमिया धूल टी। दस देखो चारों तरफ कितना धूल है। चाय में पानी है, पानी में चाय है भाई। ये चाय नहीं है, रसना है। शक्कर ज़्यादा, चाय पत्ता कम।
দেখা যাচ্ছে না, তবে এটা সম্রাট আমাদের র্যাঞ্চো। রাইড কেমন ছিল এতক্ষণ? খারাপ না, ঠিকঠাক। অ্যান্ড হিয়ার ইজ আওয়ার রাইডার কাপল। চ তাড়াতাড়ি, বোতলটা ওয়েট করছে ওখানে। একদম ঠান্ডায় আমরা জমছি এখানে, আর ভেতর র্যাঞ্চো দাদার একটু ঠান্ডা লাগছে, তাই এখন রেল লাইনার বেরোচ্ছে। এতক্ষণ দুপুরবেলাতে পুরো গরমে সেদ্ধ হচ্ছিলাম। ओके सो फाइनली हम लोग अभी होटल रूम पहुंच गए इन डिब्रूगढ़, होटल ख्याति। सो यहाँ पे होटल रेट्स थे कुछ 700 रुपीज़ पर रूम। दिस इज द कंडीशन ऑफ द रूम। और बीच में बहुत सारा पार्ट मैंने ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, मतलब करने का कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि आपको आके बता देना है बस। तो हम लोग रुके एक जगह पे, डिनर विनर पैक किए रात के लिए, क्योंकि पता नहीं था, क्योंकि अभी बज रहा है 10:42, तो हम लोगों को पता नहीं था कितना जल्दी हम पहुँच पाएंगे। तो डिनर रोड साइड से पैक कर लिए। और हम लोगों का लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें था, जैसे वी हैव प्लान टू कैंप एंड कुक। ब्यूटन स्टोव तो मेक माई राइड साहिल भाई के पास आ गया था, वी पिक दैट अप एंड केम। सो हम लोगों ने कुछ मैगी वगैरह, फिर मस्टर्ड ऑयल, स्पाइसेस वगैरह, कुछ सामान, प्लेट्स, पेपर ग्लासेस, अंडा, ये सब कुछ हम लोग ले लिए। और हम पैकिंग करके, सब कुछ शॉपिंग करके हम लोग निकल आए। सो दैट टुक अस सम टाइम। और करीबन मैं, आदित्य, हम लोगों का टियागो और ये दोनों बाइक करीबन 10-15 मिनट्स आसपास में डिब्रूगढ़ आ गए। सो दैट्स अबाउट इट गाइस। रोड्स टू डिब्रूगढ़ वेर ओवरऑल काफ़ी अच्छा, लेकिन डिब्रूगढ़ आते वक्त, डिब्रूगढ़ से करीबन 100-150 किलोमीटर पहले से द रोड्स गेट सिंगल लेन। सो रात को ज़्यादा स्पीड से आप चला नहीं पाओगे, कोशिश भी मत करो। दैट इज़ ऑल आई हैड टू से अबाउट दिस। स्टे ट्यून्ड फॉर दी नेक्स्ट फ्यू व्लॉग्स, क्योंकि अगले दिन कल हम लोग जाने वाले डिब्रूगढ़ से परशुराम कुंड की तरफ। और परशुराम कुंड में लोहित नदी के किनारे हम लोग टेंट लगा के कैंपिंग एंड कुकिंग करेंगे। सो डू नॉट मिस द नेक्स्ट व्लॉग। I hope you like this vlog. If you like this vlog, do not forget to hit that thumbs up button, and if you have not subscribed yet, do not forget to subscribe. Thanks for watching. Bye bye. In our next episode, we drive through the verdant tea estates of Assam, get our inner line permit done for Arunachal, and visit the wonderful Golden Pagoda at Namsai. Episodes coming up every 2 to 3 days.